अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं नाश्ते में आज बना रही थी आलू की कटलियाँ और ये बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है और आपने जल्दी से कुछ बनाना है तो विदिन 10 मिनट्स ये बन जाती हैं और इतनी ज़्यादा इसके लिए कोई तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता, कोई मसाले शसाले नहीं बनाने पड़ते। तो मैं इसको बना रही थी घी में और थोड़े से घी में मैंने जो है वो ज़ीरा डाला था। उसके बाद तकरीबन 10 से 12 मैंने ग्रीन मिर्चें ली थी। ग्रीन मिर्चें आपने कोशिश करनी है कि जो है वो मोटी वाली मिर्चें लें, क्योंकि जो बारीक वाली होती हैं वो बहुत ही तेज़ होती हैं। थोड़ी सी इसमें मैंने मेथी दाना और उसके बाद कलवंजी ऐड की थी और जब इस तरह से हल्का सा जो है वो इसका कलर चेंज होने लगा तो मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का जो प्याज था स्लाइस किया हुआ वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना प्याज कम लग रहा था तो मैंने आधा प्याज इसमें और ऐड कर दिया था। इसको हल्का सा बस स्टिर फ्राई करना है। नाश्ते में अगर आपको बनाना है तो ये विदिन 10 to 15 मिनट्स में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो इनको हल्का सा मैंने फ्राई किया और उसके बाद जो है वो आलू लिए थे 3-4 और इनको इस तरह से गोल काट लिया था और इस तरह से जो है इसको हल्का सा इसको इसी ऑयल में और प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से फ्राई किया था। साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड किया था एज़ पर योर टेस्ट। इसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए थे और उनको बहुत छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया था। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से इसके साथ फ्राई किया और फ्राई करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें पानी डाला था ताकि इसमें आलू और जितने भी खड़े मसाले हैं वो सारे इसमें गल जाएं। और पानी डालने के बाद मैंने इसको हार्डली कोई 10 मिनट्स के लिए रखा था। तो ये 10 मिनट्स में विदिन 10 मिनट्स में ये बनकर रेडी हो गए थे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें जो है वो ब्लैक पेपर ऐड किया था और कसूरी मेथी एंड पर डाली थी। और उससे ये कि अगर आपकी स्पाइसेस आपको लग रही हैं कि कम या ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो पकने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखते हैं और आप इसके साथ पराठा, साथ में दही हो जाए या पुदीने की चटनी, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। नाश्ते के लिए तो बेस्ट रेसिपी है और बन भी बहुत जल्दी जाती है, बच्चों को भी पसंद आती है। और उसके ऊपर मैंने जो है वो हल्का सा गरम मसाला डाला था खुशबू के लिए। और एंजॉय करें। तो अब हम घर से निकल पड़े हैं मार्केट के लिए। अभी मैं पहुंची हूँ सेंटोरा शॉपिंग मॉल। तो यहाँ पर सबसे पहले हस्बैंड ने अपने लिए घड़ी देखनी थी तो हम घड़ी की दुकान पर आए और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वॉचेस थी। तमाम के तमाम जितने भी एक्सपेंसिव ब्रांड थे इनके पास इनकी घड़ियाँ मौजूद थी और इतनी एक्सपेंसिव थी कि मत पूछें। मेरे हस्बैंड मुझे जो भी दिखाते थे मैं उनसे यही कहती थी कि यहीं पठानों से ले लेंगे। लेकिन ब्रांड होता है और उसकी अपनी एक बात होती है, वो पता चलता है कि अगर आपने यूज़ किया हुआ है या आपने हाथ में पहना हुआ है। तो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी यू कैन बाय अ लॉट ऑफ हनी। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ उतना मीठा, तो जितनी जेब इजाज़त दे उसी हिसाब से स्पेंडिंग करनी चाहिए। पसंद तो हर चीज़ आ रही होती है लेकिन बहुत सारी चीज़ों को अपने एक्सपेंडिचर्स को अपने उसी हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए ताकि आपको एट द एंड ऑफ द मंथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने जो उनको पसंद थी उन्होंने टारगेट कर लिया कि जी ये अब मैंने आकर परचेज़ करनी है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जब आपका दिल करे आप उसको ले सकते हैं। आपने अपने जहन में रख लिया है कि इस लिमिट के बीच में जो है वो घड़ी आपको अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और जब हम आगे गए तो आगे पता चला कि यहाँ पर जो है वो जेम एग्जीबिशन चल रहा है और यहाँ पर इतने अच्छे जो है वो स्टोन्स पड़े हुए थे, हर कलर्स के मौजूद थे और बहुत ज़्यादा रश था। मैंने तो शायद वो कलर्स देखे भी नहीं थे जो यहाँ पर पड़े हुए थे और बहुत ही खूबसूरत थे। स्टोन्स की भी अपनी स्टोरी होती है, जो भी आपके स्टार के साथ मिलता होता है उसको उस हिसाब से पहनना चाहिए। तो यहाँ पे वो भी आपको कंप्लीट गाइड कर रहे थे कि जो भी आपका स्टार है और स्टार में जो भी आपके स्टोन आता है आप उस हिसाब से उसको पहन सकते हैं। यहाँ पे पूरे पूरे पत्थर पड़े हुए थे, अगर यानी कि जो बहुत सारे जो बायर्स थे वो पूरे के पूरे स्टोन्स भी ख़रीद रहे थे। चलें अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर और वो है सफ़ायर। सफ़ायर में एक तो ये कि सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत रीज़नेबल आपको कपड़े मिल जाते हैं और हर तरह की क्वालिटी उनके पास होती है। एक आपके पास घर पहनने वाले भी कपड़े आपके पास अवेलेबल होते हैं, फॉर्मल वियर्स भी होते हैं, रेडीमेड और अनस्टिच की भी एक अच्छी कलेक्शन उनके पास मौजूद है।
आई लाइक दिस वन, बट मेरे हस्बैंड को कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। मुझे इसका कलर स्कीम अच्छा लगा था, लेकिन उनको कुछ इस पे उन्होंने ख़ास इसको भाव नहीं दिया, तो मैंने कहा फिर छोड़ दिया मैंने इसको। और प्राइस भी इसकी रीज़नेबल थी, 2 पीस ड्रेस था। हेयर इज़ अनदर रैक ऑफ देयर एम्ब्रॉयडर्ड ब्यूटीफुल फॉर्मल कलेक्शन, और बहुत ही खूबसूरत इनके कलर्स थे। एक्चुअली मुझे जो है वो रूटीन वेयर के कपड़े ख़रीदने थे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छे फॉर्मल कलेक्शन थी। अगर कोई भी इवेंट आता है तो इनमें से भी बहुत सारे कपड़े आप परचेज़ कर सकते हैं। और कुछ मेरे साथ हस्बैंड भी हेल्प करवा रहे थे, वो भी मुझे दिखा रहे थे कि आप इनको देखें, और फिर मैंने जो है वो उनकी चॉइस को प्रेफर किया। सो फाइनली आई मैनेज टू बाय 2 ड्रेसेस फ्रॉम सफ़ायर, और अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। ये एक स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड है, और जब भी मैं शॉप के बाहर से गुजरती हूँ मुझे ये हमेशा फ़ैसिनेट करती है, तो हमने कहा कि चलें अंदर जाके देखते हैं। और बहुत इंतहाई एक्सपेंसिव ब्रांड था, इंपोर्टेड सारी इसके पास इनके पास स्टफ़ मौजूद है। एंड दीज जॉगर्स वर्थ 80,000 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट। ओके, लेट विजिट अनदर शॉप एंड चेक द प्राइसेस ओवर देयर। और यहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइसेस पे थे ये यहाँ पर भी कपड़े। अब्रिश ने कहा हम दोनों के जो है वो तकरीबन मैचिंग आउटफिट्स हैं, तो हमारी एक साथ में सेल्फ़ी होनी चाहिए। मैंने कहा जी श्योर, व्हाई नॉट। वो कहते हैं ना कि पाँव देखकर चादर फैलानी चाहिए, तो जितनी इंसान की परचेजिंग कैपेसिटी हो, जितनी परचेजिंग पावर हो, उसी हिसाब से हम अपनी स्पेंडिंग भी करते हैं। तो लोगों की देखा देखी में हम लोग एक्चुअली में अपना नुकसान करते हैं। तो इस लास्ट नोट के साथ आपसे लूँगी मैं इजाज़त कि कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ को ज़्यादा दिया है और आपको कम दिया है। अल्लाह ताला हर इंसान को उसके नसीब का देता है। दुआ जो है वो तकदीर भी बदल सकती है, तो इसलिए हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफ़ा करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।